नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश में प्रगतिशील राजनीति की अलग जगाना, जनहित की राजनीति की बात करना, जन सरोकार के मुद्दों को उठाना। न सिर्फ बात होगी राजनीति की, बल्कि बात होगी यहाँ पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की। और इसी कड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादरी विधानसभा क्षेत्र के छोलस की मढ़ैया गांव में, और यहाँ के बहुत से युवा मेरे साथ मौजूद हैं। उन युवाओं से जानेंगे कि उनके गांव में कितने काम हुए हैं और एक छात्र के रूप में उन्हें किस तरह की दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से। क्या नाम है आपका? तनिष तेवतिया। तनिष, आप अपने गांव में अगर पिछले 5 साल में देखते हैं तो कितने ऐसे काम आपके ऐसे एक छात्र होने के नाते आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या चाहते हैं अब, और क्या विकास कार्य आपके गांव में होने चाहिए? पहली समस्या तो हमारे क्षेत्र में है कि औरत 10th लेवल से ऊपर कोई स्कूल नहीं है और हमें दूर जाना पड़ता है, जैसे कि दादरी और सिकंदराबाद। और शिक्षा में बहुत ही अपना क्षेत्र पीछे है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा कि जो आप लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे थे, आप ये प्राइमरी स्कूल का एक प्लेग्राउंड है, लेकिन क्या आपके गांव में कोई और खेल का मैदान नहीं? नहीं, और कोई प्लेग्राउंड नहीं है हमारे गांव में। सरकारी प्राइमरी स्कूल का प्लेग्राउंड है। तो आप लोग यहीं आते हैं? हाँ, यहीं पे आते हैं सब बच्चे। अच्छा, आपका क्या नाम है? ललित तेवतिया। ललित, आप क्या देखते हैं कि और कौन सी बड़ी दिक्कतें आप अपने गांव में देखते हैं? क्या स्थानीय स्तर पर उस तरह के काम हुए, चाहे फिर वो नालियों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, उस तरह के विकास कार्य आपके गांव में हुए? हमारे गांव में कोई भी ऐसे निर्माण नहीं हुआ। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जानते हैं? हाँ जी। कौन है प्रधान? आपके जो विधायक हैं वो कौन है? तेजपाल नगर। आते हैं वो आपके गाँव में? वो नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। अच्छा, जब से इलेक्शन जीते हैं। तो किस तरह के काम आपके गांव में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कराए? हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? हमारे गांव में नहीं कोई सड़क है ऐसी, नहीं कोई रास्ता है, नहीं कोई शमशान घाट है, नहीं कुछ भी नहीं है। और अच्छा। सरकारी पानी की टंकी भी ना है। सरकारी पानी की टंकी भी नहीं है कोई। तो अब 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो क्या लगता है किसे मौजूदा सरकार के लिए ही वोट डालेंगे या बदलाव के लिए? बदलाव के लिए। आप ये यहाँ पर आ जाएं। क्या नाम है आपका? मैं सोहम। सोम, यहाँ पर आप आते हैं इतनी दूर गांव में, यहाँ पे प्राइमरी लेवल का जो हमने देखा ये स्कूल है, उसके अंदर आप खेलते हैं, तो किस तरह की दिक्कतें हैं आपको? खेलने की जी दिक्कत ही है जी। अच्छा, तो खेलने के लिए कोई मैदान नहीं खेलने बनवाए के गए? लिए तो कोई मैदान ही नहीं है, प्राइमरी स्कूल है, इसी में आकर खेल लेते हैं। अच्छा, और पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? पढ़ने के लिए अभी तो यहीं दादरी। अच्छा, आपके स्कूल में कोई जूनियर या हाई स्कूल नहीं है? हमारे स्कूल कोई नहीं है। अब यहाँ पर और भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, गौरव तेवतिया। गौरव, क्या कितने काम आपके गांव में हुए हैं? हमारे गांव में बस छोटे मोटे रास्ते तो बने हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव में। अच्छा, तो क्या शिकायतें हैं, क्या समस्याएं देखते हैं? देखो, समस्या तो ये है, पहले तो खेलने का ग्राउंड होना चाहिए, फिटनेस सही रहेगी, आगे को बच्चा तुम्हारा तरक्की करेगा। जब फिजिकली फिटनेस सही नहीं है और खेल का कोई मैदान नहीं है, खेलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि निरानिरी शिक्षा पे भी निर्धारित नहीं रह सकते। फिर शिक्षा का भी कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि या तो इधर कलौंदा में जाना पड़ता है, इंटर कॉलेज है, या फिर दादरी सिकंदराबाद, या उससे आगे कहीं दिल्ली गाजियाबाद। तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए ज़रूर इस टाइम पे फ़िलहाल में। तो इन 5 सालों में काम नहीं किए गए? कोई भी ऐसा काम नहीं। देखो, छोटे मोटे रास्ते से अलग कोई काम नहीं है। देखो, मैं कह लगूँ रास्ते भी नहीं बने तो वो तो गलत है। क्या बड़ी योजनाओं का फायदा आपके गांव तक पहुंचा, जिसमें उज्ज्वला योजना हो या बाकी जूनियर? देखो, आयुष्मान कार्ड अब बने थे कल, पर उनका वो तो एक आम है, वो तो सबके लिए ही है। वो तो हम जाके ई श्रमित का वो हम जाके ये छोलस में भी बनवा सकते हैं, कहीं पे भी करवा सकते हैं उसे। मतलब ऐसी कोई योजना नहीं है जिन योजनाओं का फायदा होना चाहिए। हाँ जी। आपका क्या नाम है? अमित तेवतिया। अमित, आपके गांव में कितने विकास कार्य हुए हैं और कितने होने चाहिए थे? नहीं, फिलहाल तो कोई कार्य नहीं हुआ है हमारे गांव में ऐसा। मतलब छोटे मोटे रास्ते के लिए, जैसा गौरव ने बताया, छोटे मोटे कामों के अलावा कोई ऐसा बड़ा लेवल का कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लोग बीमार हो गए, अगर महामारी जिस तरह से कोरोना फैली, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आपको दी गई? नहीं, कोई सुविधा नहीं है, सब बाहर लोग जाते हैं। कोई छोटे मोटे, जैसे छोलस में हैं, छोटे मोटे क्लिनिक हैं, डॉक्टर बैठते हैं, इनसे होता है तो ठीक है, वरना दादरी है। ये प्राइमरी लेवल का स्कूल है, यहाँ पर हम बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं। क्या जब कोविड के टाइम पर बच्चे जब घर बैठे थे, उन्हें इंटरनेट की सुविधा दी गई, पढ़ाई उस तरह से?
कोई सुविधा नहीं दी गई थी। ये भी स्कूल का ग्राउंड है। अब ये तो टीचर की भला मानो कि वो खिलाने के लिए परमिशन दे देता है, वरना हमारे गांव के अंदर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसमें बच्चे जाकर अपना कुछ कर सकें। तो अब इस बार क्या लगता है, 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो यहाँ पर आपके गांव के लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई में जो मौजूदा सरकार है उसी के लिए वोट पड़ेगा या बदलाव के लिए? नहीं, देखो जी, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे गांव के अंदर क्या लगभग सभी जगह पर हर तरह के लोग होते हैं। कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ माया के हैं और कुछ अखिलेश जी के हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ जयंत के हैं, अच्छा, नल वाले। तो ये जाट लैंड बता रहे हैं कि यहाँ पर जाट कम्युनिटी का ज़्यादा है, ज़्यादा जनसंख्या बताई जा रही है। बहुत बड़ी जनसंख्या का ये गांव नहीं है, 1000 की आबादी बताई जा रही है, लेकिन इस 1000 की आबादी पर सिर्फ एक प्राथमिक स्कूल यहाँ पर मौजूद है। सड़कों का निर्माण ज़रूर हुआ है, अस्पताल नहीं है। डिग्री कॉलेज की यहाँ पे भी दरकार है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर हाई एजुकेशन के लिए बाहर दादरी या फिर दिल्ली और गाज़ियाबाद जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।